फ्रेंड्स, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि इंडिया में ज़्यादातर सैटेलाइट्स इसरो के द्वारा या तो पीएसएलवी या फिर जीएसएलवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च करी जाती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पीएसएलवी जीएसएलवी क्या है, तो ये वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पीएसएलवी और जीएसएलवी ये दोनों ही एसएलवी यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, जिनको इसरो ने डेवलप करा है और इनकी हेल्प से हम देश विदेश की सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज पाते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं पीएसएलवी की। जैसे कि मैंने बताया कि पीएसएलवी भी एक एसएलवी यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है और इसमें पी स्टैंड करता है पोलर के लिए, क्योंकि इससे हम लॉन्च करते हैं पोलर सैटेलाइट्स जो हमारे काम आती हैं रिमोट सेंसिंग और अर्थ इमेजिंग में। इन पोलर सैटेलाइट्स को लोअर ऑर्बिट यानी कि कम ऊंचाई के ऑर्बिट्स पे पोलर पोजीशंस पे सेट करा जाता है और इनको इस तरीके से सेट करा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें इंडिया की इमेजेस लेनी है तो ये इंडिया के ऊपर तभी आए जब इंडिया में सुबह हो, यानी कि सनलाइट इंडिया पे पड़ रही हो। फ्रेंड्स, अब अगर हम पीएसएलवी के इंजन्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल के मॉडर्न रॉकेट्स में पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए सिर्फ एक ही इंजन को यूज़ नहीं करा जाता है। इनमें यूज़ करे जाते हैं मल्टीपल इंजन्स और हमारे पीएसएलवी रॉकेट में भी हैं 4 स्टेज इंजन, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड इंजन है सॉलिड फ्यूल और सेकेंड और फोर्थ इंजन है लिक्विड फ्यूल। पीएसएलवी रॉकेट दुनिया के सबसे रिलायबल रॉकेट्स में से एक है और इसे हम पिछले 22 सालों से यूज़ कर रहे हैं और इसको बहुत से फेमस मिशंस जैसे कि चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटल मिशन के लिए भी यूज़ करा गया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जीएसएलवी की। जीएसएलवी भी एक एसएलवी यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है और इसमें जी स्टैंड करता है जियो सिंक्रोनस के लिए और इसकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज पाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में यानी कि टेलीफोन और रेडियो सिग्नल्स में हेल्प करती हैं और इन तरीके की सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन पे मेंटेन करना पड़ता है और इस काम के लिए इन सैटेलाइट्स की स्पीड को अर्थ की रोटेशन की स्पीड के रिस्पेक्ट में सेट करा जाता है, जिसकी मदद से ये अर्थ के साथ रोटेट करती हैं और हमेशा एक फिक्स्ड स्पॉट पे ही मेंटेन रहती हैं। पीएसएलवी की तरह ही जीएसएलवी भी एक मल्टी स्टेज इंजन यूज करता है, जिसमें होते हैं 3 स्टेज। पहला स्टेज होता है सॉलिड फ्यूल का, सेकंड स्टेज होता है लिक्विड फ्यूल का और थर्ड स्टेज होता है क्रायोजेनिक इंजन का। और फ्रेंड्स, इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को एक एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाता है और ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ 6 देशों के पास ही है, जिसमें आते हैं यूएस, रशिया, फ्रांस, इंडिया, चाइना और जापान। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि ये पीएसएलवी और जीएसएलवी क्या है, तो आइए आप देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अगर इस पहले लड़के को हम पीएसएलवी मान लें और इस दूसरे लड़के को जीएसएलवी, और अगर इन दोनों को ही मैं एक 3 किलो का पत्थर हवा में उछालने के लिए दूं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो जीएसएलवी है वो उस पत्थर को ज़्यादा ऊंचाई तक फेंक पाएगा, क्योंकि वो पीएसएलवी से ज़्यादा स्ट्रांग है। और इनके डिफरेंस भी कुछ इसी तरीके से हैं। पीएसएलवी का पेलोड है 1750 किलो और एलिवेशन है 600 से 900 किलोमीटर, यानी कि पीएसएलवी को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हल्की यानी कि लाइट वेट सैटेलाइट को किसी लोअर ऑर्बिट पे सेट करना हो। और ऑन दी अदर हैंड जो जीएसएलवी है उसका पेलोड है 2500 किलो और एलिवेशन है 36,000 किलोमीटर, यानी कि जीएसएलवी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हैवी वेट या फिर बहुत सारी सैटेलाइट्स को हायर ऑर्बिट पे सेट करना हो। और जैसे कि पहले मैंने बताया कि पीएसएलवी में होता है 4 स्टेज सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इंजन और हमारे जीएसएलवी में होता है 3 स्टेज क्रायोजेनिक इंजन। और इन दोनों ही रॉकेट्स में होती हैं स्ट्रैपिंग मोटर्स और बेसिकली स्ट्रैपिंग मोटर का काम होता है कि जब वो रॉकेट अपनी फाइनल स्टेज में आ जाता है तब स्ट्रैपिंग मोटर उसको उसके डिज़ायर ऑर्बिट तक पहुंचने में हेल्प करती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। आप देख रहे थे देसी साइंटिस्ट और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।